दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यामीन शाह। हम फिलहाल जमुना पे खड़े हुए हैं और जमुना पे जो आने का हमारा मेन उद्देश्य या मेन मकसद है, जहां पिछले 1 साल से तकरीबन किसान आंदोलन चला सारे बॉर्डरों पर और दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे किसान, वहीं केंद्र सरकार ने उनकी बातों को रखते हुए सारे कानून वापसी कर लिए और किसान भी अपने घर के लिए चलने जाने शुरू हो चुके हैं और जाने लगे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 साल से वो लोग बैठे हुए थे। वहीं एक दिल्ली का बहुत बड़ा मसला हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। आखिरकार दिल्ली के किसान कहाँ जाएंगे? तकरीबन जमुना में कई हजार एकड़ जमीन है, लाखों एकड़ की बात करें, जहां पर किसान खेती करते हैं और दिल्ली वासियों को सब्जियां या धान या गेहूं उपलब्ध कराते हैं। आज उन्हीं पर संकट है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो उनकी 12 थी उन पे नोटिस जारी कर दिए हैं। हम आपको दिखा देते हैं, ये 12 आप देख रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके के सुंगरपुर के किसानों ने बैठक की और बैठक में बताया गया कि अलीपुर इलाके में कई लाख एकड़ की जमीन जो कि उपजाऊ है जमीन है, उसको बंजर बनाने में लगी है दिल्ली सरकार, क्योंकि यमुना किनारे खेतों में तमाम तरह की फसलें उगाते यहाँ के लोग इसमें सब्जी, धान, गेहूं और अन्य जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें कि अपना रोजगार भी चलाते हैं। लेकिन अब सिंचाई का साधन यानी कि ट्यूबवेल, उन सभी के बिजली के कनेक्शन काटने के नोटिस अब दिल्ली सरकार ने जारी कर दिए हैं। बिजली के तार हैं, इनके लिए दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप ट्यूबवेल नहीं चला सकते, आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आखिर क्यों? जब बिजली के कनेक्शन नहीं रहेंगे तो इस जमीन के अंदर धरती में पैदा क्या होगा? क्या ये जमीन भूमिहीन या मतलब बंजर हो जाएगी? जब इसमें खेती नहीं होगी, पानी नहीं जाएगा, तो यहाँ कबाड़ खड़ा हो जाएगा। क्या दिल्ली सरकार इन लोगों को इस जमीन की हर साल की जो कीमत है वो देगी, यानी कि जमा या बटाई इन्हें कुछ देगी? आखिरकार दिल्ली सरकार इनके जो 12 हैं उनके कनेक्शन काट कर और उन लोगों के पास नोटिस जारी कर दिए हैं। और ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, लेके पल्ला से लेके और वजीराबाद तक यहाँ किसानों पर ये विपदा आ चुकी है। अब किसान भी खून के आंसू रोने शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार हम कहाँ जाएं, क्योंकि छोटी मोटी जमीन नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार ने एक अपना प्रोजेक्ट भी बनाया था, जो जमुना पे बनाया, ये 17 नंबर ठोकर पर, जहां कहा गया था कि पानी की सप्लाई जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली में पानी कम ना हो उसका एवरेज बढ़ाने के लिए यहाँ एक तालाब बनाया गया था, जो आज सूखा पड़ा हुआ है। फिलहाल जमुना में पानी कम है, इस वजह सूखा हुआ है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार इस पर भी गौर करेगी? पल्ला से लेके और वजीराबाद तक सभी ट्यूबवेलों के नोटिस जारी हो चुके हैं, तो किसान आखिर कहां जाएं? कई बार सरकार से गुहार लगा चुके ये किसान ने आज पंचायत की एक मीटिंग की और इन्होंने इस बात को उठाया कि आखिरकार हम लोग कहां जाएं और किससे जाके मिलें। जहां हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जिस तरीके का इनसे रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं सरकार इन किसानों को, मुद्दों को भूल रही है। क्या ये दिल्ली के किसान नहीं हैं? अगर 12 के कनेक्शन कट जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? कई बार अपने नज़दीकी विधायक, एसडीएम, डीएम सबसे ये मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब इन्हें नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों? देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट को, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। किसानों का जो मुद्दा है, अब ये लोग कहां जाएं, किससे जाके अपनी गुहार लगाएं? क्या दिल्ली सरकार इन 12 को चलाने की परमिशन देगी या नहीं? ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों किसान
उसके हाथ में कटोरा आने की उम्मीद लग रही है। दिल्ली सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, तो आखिरकार इन लोगों के कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं? अगर इन लोगों कनेक्शन काट दिए गए तो ये जमीन बंजर हो जाएगी और इसमें कबाड़ खड़ा होएगा और यहाँ अपराध भी बढ़ने की उम्मीद होगी। दिल्ली से यामिन शाह की ये खास रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है। सर, तमाम समस्याएं आपकी है, इन समस्याओं को लेकर आप एसडीएम, डीएम और विधायक के पास भी गए थे, क्या कुछ हल निकला? ऐसा है कि 3-4 साल पहले भी कनेक्शन काटने के ऑर्डर किए गए थे और हमने उसके लिए भी संघर्ष किया था। अलीपुर डीसी को के यहाँ पर दरअसल धरना भी किया था। उन्होंने मान लिया था कि भाई नहीं काटे जाएंगे, पर अब फिर दोबारा उन्होंने ये बात शुरू कर दी है कि भाई कनेक्शन काटेंगे। अब वो हवाला देते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पानी खराब है और उस पानी खराब होने से फसल खराब होती है और बीमारी फैलती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी बेशक जांच करा ली जाए कि जो वजीराबाद से और पल्ला साइड में जितनी जमीन है उसका कहीं भी पानी खराब नहीं है, ना कोई फसल खराब है, ना किसी से बीमारी फैलती है। दूसरा मेरा कहना एक और है, अभी अभी पीछे मतलब जो खरीफ की फसल थी, लोगों की धान की फसल भी और सब्जी की फसल खराब हुई है। बहुत बारिश हुई थी, खराब होने से लोगों को भारी नुकसान हुआ। उसका हमारे मुख्यमंत्री ने 20,000 रुपये किले का मुआवजा डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम ये भी प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए कि वो मुआवजा उन्हें दे दिया जाए। जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो उनको दे दिया जाए मुआवजा, क्योंकि फसल अगली भी बूझ चुकी है और पहली फसल खराब भी हुई, काफी टाइम हो चुका है। यदि आपकी तमाम समस्या का कोई हल नहीं निकलता है तो आगे आप क्या करोगे? अगर ऐसी बात होगी तो हम अपना संगठन मजबूत करके और प्रदर्शन धरना करेंगे और हम उसके लिए मतलब जो है डीसी ऑफिस पे मतलब जो प्रदर्शन इतना करेंगे कि जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पे और बॉर्डर को कहता हम यहाँ पर निकलना भारी कर देंगे। हमारे लोग 10 गांव के आदमी इकट्ठे करके हम यहाँ पर मतलब जो पूरी कार्रवाई करेंगे। और सर, आज जो मीटिंग रखी गई है, किस उद्देश्य से रखी गई और क्या समस्या है? भाई साहब, यहाँ पर जो है कुछ गांव के लोग जैसे अभी इकट्ठे हो रहे हैं, उनके सामने समस्याएं थी। यहाँ जो जमुना के आसपास जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं बिजली के, उनके कनेक्शन काटने का उनको डर सता रहा है, उनको नोटिस आए हुए हैं। तो उसके लिए जो है ये मेन आज ये था, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जो है समस्याएं हैं किसानों की। यहाँ एनजीटी की तरफ से उन्होंने कहा है कि भाई एनजीटी की ओर से जो ऑर्डर है, हमें एसडीएम ने लिखा है जो ऑर्डर, उसमें एनजीटी का हवाला दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है जो सब्जी उगाई जाती हैं या और भी जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ उनमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उसकी जांच कराई जा सकती है अगर वो चाहें एनजीटी वाले। तो यहाँ जो किसान प्रोडक्शन करता है, चाहे गेहूँ है चाहे सब्जी है, आप उसकी प्रोडक्शन की जांच कराएं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्यों खामखा जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है? पहले भी कोई नोटिस जारी किए थे भाई फसल चेक करने हाँ, के लिए, पानी चेक करने के लिए? हाँ, पहले भी दिए थे, लेकिन यहाँ कोई चेक करने कोई आता नहीं। हमारी प्रोडक्शन जो हम करते हैं उत्पादन, उसका आज तक किसी ने जांच ही नहीं की है। कहीं जांच की होगी उधर जहाँ गंदा पानी है जमुना का, ITO बदरपुर के पास, वहाँ का यहाँ हमें पीसा जा रहा खामखा। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनके कनेक्शन काटे भी गए हैं? हाँ, कुछ लोगों के कनेक्शन काटे हैं, इसीलिए तो परेशानी है। तो आज ये सबने मिले हैं, कुछ 8-7 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें ये सबने एक सहमति बनाई है कि भाई ये संघर्ष जो है ऐसे नहीं लड़ सकते हम। इसके लिए एक समिति बनाई जाए, एक प्लेटफार्म बनाया जाए और उसके आधार पे हम जो है आगे अपनी कार्रवाई करेंगे और अपना बचाव करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुनंदन चौहान है और मैं सुंगरपुर गांव का निवासी हूं। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है किसानों की तरफ से, क्या कुछ फैसला लिया, क्या कुछ मुद्दे आपके? नहीं, ये मीटिंग जो रखी गई है, ये बिजली के जो नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास, मैसेज आ रहे हैं बिजली के कनेक्शन काटने के ट्यूबवेल के, उसके बारे में रखी गई थी। और भी बहुत ना समस्याएं हैं किसानों की, उसके बारे में ये मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ फैसला लिया गया आज?
इसमें फैसला ये लिया गया भाई, एक तो सब जितने भी मतलब ये जो ना खादर के जो गांव है, एक समिति बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे सब, और जो भी किसानों की समस्याएं होंगे वो जो ना समिति देखेगी, और जो बिजली के कनेक्शन जो काटे गए उसके लिए डीएम के लिए एक लेटर जो दिया जाएगा, और जो ना गोपाल राय से भी मिलने का जो टाइम लिया गया है। क्यों काटे जा रहे हैं कनेक्शन? आखिर आपसे कुछ बात भी की होगी? ये तो कोई एक तालाब है ना बनाया था दिल्ली सरकार ने 2019 में, उनके लिए कुछ ट्यूबवेल के लिए वो काटे थे कनेक्शन, तो उसी नोटिस को अप्लाई कर रहे हैं अभी तक। ये यदि कनेक्शन काट दिए जाते हैं उसके बावजूद आप फसल भी नहीं उगा सकते। हाँ, तो उसी के लिए ये मीटिंग करी गई है। आगे ये तो क्या इसी गांव के लोगों की समस्या है और भी अन्य गांव के लोग हैं? नहीं, ये तो पल्ला, जंगोला, सुंगरपुर, तिगीपुर, कुलकपुर, और ये अपना हिरणकी, मोहम्मदपुर, रमजानपुर, बुराड़ी तक ये सारा है। हाँ, तो सभी जगह के ये कनेक्शन काटे जाते हैं। हाँ, सबको मैसेज भेज रहे हैं और टेलीफोन भी कर रहे हैं सबको।